साथियों, हमारे एक कदम स्वाभिमान की और प्रोग्राम में आज हमारे नए साथी जुड़े हैं। चिराग भाई ने बहुत कम उम्र में नशा चालू किया था। इन्हीं का एक्सपीरियंस, इसके जीवन के बारे में जानते हैं। अभी 2 साल से ये नशा मुक्त हो चुके हैं और ये जीवन में नशे की जागृति के लिए वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को नशा छुड़ाया। आज इनसे बात करते हैं, इनके जीवन के बारे में जानते हैं और इनके जो नशा छुड़ाते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। लोगों को कैसे नशा छुड़ाया, कैसे जागृत किया। तो अपन जानते हैं चिराग भाई से। चिराग भाई, बताइए आपके बारे में और आप जो वर्क कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। नमस्ते साथियों, मेरा नाम चिराग है। मैं काफ़ी समय से, मतलब मान लीजिए आप, बिल्कुल ही बचपन से इस नशे की जंजाल में फंस चुका था। शुरुआत जैसे एक नॉर्मल नशेड़ी की होती है या एक नशेबाज की होती है, वैसे ही हुई थी। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से शुरुआत हो गई। धीरे धीरे वो दौर बढ़ता चला गया पढ़ाई के साथ साथ, और जीवन में नशा आता गया। और जब एक टर्निंग पॉइंट रहता है व्यक्ति का कि वो अपना जीवन बनाए या अपना जीवन बर्बाद करे, उसी समय पे जैसे माना जाए तो वो अपने कॉलेज का समय होता है, कैरियर बनाने का समय होता है। उसी समय पे मैं इस नशे के पूरे जंजाल में फंस गया। मेरे कॉलेज समय से मैंने प्रॉपर यूजिंग में आ गया, इस नशे की लत में प्रॉपर यूजिंग में आ गया। अमूमन शराब के साथ, नॉर्मल जो एक कॉलेज स्टूडेंट करता है, बियर के साथ, शराब के साथ शुरुआत की। धीरे धीरे वो नशा बढ़ता गया, गांजा, स्मैक वगैरह, उन नशे पे मैं आता गया। और उसके साथ ही मेरे जीवन का ये दौर चालू हुआ और काफी सारा वक्त मेरा उसमें बर्बाद हो गया। अपन अगर कुछ पैसा खो देते हैं तो शायद उसको कमा भी पाए, लेकिन एक बार अपनी इज्जत और अपना समय जो बर्बाद होता है उसको शायद वापस दोबारा बनाने में काफी समय लग जाता है। आज काफी समय हो गया, लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए मैं इस नशे की जंजाल से काफी दूर हूँ। और अपना जीवन बनाने के साथ साथ ही मेरी एक कोशिश रहती है कि अगर मेरे साथ किसी एक भाई भी जुड़ जाए और उसका भी जीवन बन जाए और वो नशे से मुक्त रहे, तो उसकी दुआएं, उसके परिवार की दुआएं हमारे जीवन में बहुत काम आती है। विगत 10-12 वर्षों से मैं नशा कर ही रहा था, उसके यूजिंग में था ही। लेकिन अब जो इस एक बिना नशे के जीवन जीना जो सिखाया गया है या जो हमने सीखा है, तो चाहे वो किसी भी माध्यम से हमने सीखा हो, लेकिन उससे हमारा जीवन उस हम चाहते नहीं कि उस मुकाम पर पहुंच जाए कि वापस नशे के दौर में चला जाए, वापस या उस स्लीप हो जाए या हम वापस उस नशे के जंजाल में गिर जाए। ऐसा जीवन जीना हमने सीखा है कि हम व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन बनाए। हाँ, थोड़ा हम दुनिया से पीछे जरूर हो सकते हैं। नशेबाज की वो काफी समय अपना नशे में बर्बाद कर देता है, लेकिन अब जो एक दौड़ है हमारे जीवन की, वो बिना नशे की दौड़ है। तो हम जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो उसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, थोड़ी परेशानियां और ज्यादा आ भी सकती है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं सिखाया जाता कि जीवन में नशा छोड़ने के बाद परेशानियां नहीं आएगी। लेकिन उन परेशानियों से जुड़ना कैसे है, बिना नशे के जीवन कैसे निकालना है, वो सारी चीजें बयां करती है कि भाई तुमने क्या सीखा है और किस तरीके से तुम बिना नशे के रह सकते हो और कैसे उन परेशानियों का सामना करते हो। और अपने परिवार के साथ साथ उन सभी तुम्हारे साथियों का, अपने गुरुजनों का, या जिन जिन व्यक्तियों ने आपको नशे से दूर रहना सिखाया है, उन सभी के नजरों में एक अपना सम्मान भाव पैदा कर सकते हो और अपना जीवन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बना सकते हो, उसे जी सकते हो। जो भी अपन हासिल करना चाहे वो अपन हासिल कर सकते हैं। और कुछ बताना चाहते हैं नए साथियों के बारे में जो नशे से पीड़ित है, उनको क्या राह दिखाना चाहते हैं? जो भी व्यक्ति नशे से पीड़ित है, देखो ये एक लत तो है ही, लेकिन इसको अपन एक बीमारी के रूप में लेते हैं। जैसे एक बीमार व्यक्ति है, अपन उस बीमार व्यक्ति से कभी नफरत नहीं करते, उसकी बीमारी से नफरत करते। एक डॉक्टर के लिए भी एक बीमार जो एक व्यक्ति या उसका शरीर होता है, वो सिर्फ उसकी बीमारी से ही नफरत करता है, न कि उस व्यक्ति से। तो हम लोग भी हैं कि उस बीमारी के प्रति हम नफरत करते हैं, न कि उस व्यक्ति के। वो अगर इस बीमारी में के जंजाल में फंस चुका है
तो हम उस बीमारी को दूर करने का प्रयास करते हैं और जितना भी कोशिश हो सकती है उसे उस बीमारी से बाहर निकलने की पूरी प्रयास करते हैं। उन्हें प्रॉपर एक समझाइश करते हैं, उन्हें बताते हैं कि इस तरह की परेशानियां हमारे साथ गुजर चुकी है, उनकी प्रॉपर एक काउंसलिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये जो परेशानी है वो उसमें ऐसा कुछ हो सकता था। जो नए लोग होते हैं उन्हें ये परेशानियां नहीं पता पड़ती है कि भाई अब नशा शुरू हो चुका है, इसके बाद उन्हें ये नहीं पता कि भविष्य में मेरा क्या हश्र होने वाला है। लेकिन जो हम लोगों ने जो सहा है वही चीजें हम उनको बताते हैं और एहसास कराते हैं कि भाई ये सारी चीजें हमारे साथ घटित हो चुकी है और आपके साथ ऐसा बुरा ना घटित हो या उससे बुरा ज्यादा घटित ना हो, इसके लिए आप नशा छोड़े, अपना एहसास कराएं कि आप और ज्यादा बुरा नहीं चाहते हैं। और जब नए नए जो लोग रहते हैं उन्हें इस चीज का एक लत रहती है, उनको पता नहीं पड़ता है कि भविष्य में हमारा क्या असर होने वाला है। वो शुरुआत बड़े नशे के साथ या छोटे नशे के साथ करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आगे नशे की ओर बढ़ते ही जाते हैं। तो उन्हें अपना भविष्य नहीं पता पड़ता है कि भाई हमारे साथ क्या घटित होने वाला है। लेकिन जो अनुभवी है या जिन्हें पता है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, वो सारी चीजें हम उनके साथ प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। तो नए भाइयों से मेरा ऐसा ही है कि आप इस नशे को छोड़ें, इस नशे के गुलाम न बने और अपनी जिंदगी को आगे बेहतर की ओर ले जाएं। चलो थैंक यू साथियों, जय हिंद। इनके अनुभव को अपने जाना, उनके एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छे से बताया। एक बार तालियां हो जाए भाई के लिए।